दिया। वाह देवी, आपने तो आज भगवान की कथा का प्रसंग पूछकर आज मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए, अर्थात जिससे आप प्रेम करते हैं उसके बारे में कोई बात छेड़ देना तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज भगवान शिव के रोम रोम से राम राम निकलने लगा और भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए कि आज इसी बहाने मेरी पत्नी को राम कथा कहने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। कितनी सुंदर गृहस्थी है। यदि गृहस्थी में काम कम और भजन राम ज़्यादा हो तो वो गृहस्थी कितनी सुंदर होती है। हाँ, बड़े प्रेम से भगवान शिव माता पार्वती से अब कहते हैं, माता पार्वती से क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ कह रहे हैं, हो मेरी दशरथ अजीर बिहारी। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया। क्या कहा? बोले, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान शिव कह रहे हैं कि राम तो मंगल भवन है, अर्थात मंगल की खान श्री राम जी हैं। ऐसे राम को हम प्रणाम करते हैं जिसका नाम जपने मात्र से सब सिद्धियां सहज में प्राप्त होती हैं। जो अमंगल का नाश करने वाले हैं, जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं, वो राम मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग जब नया घर बनवाएं तो अपने घर पर यदि आपने ये वाली चौपाई लिखवा दी, घर के द्वार पर बाहर जहाँ पर बाउंड्री पर जहाँ भी जगह हो, बढ़िया पेंटर को बुलाइए और ये चौपाई लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिस घर के द्वार पर ये चौपाई होती है उस घर में सदा मंगल ही मंगल होता है। अमंगल की संभावना उस घर पर कभी नहीं होती। इसलिए आप अपने घर पर कुत्तों से सावधान मत लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी लिखवाइए। जो राम मंगल के भवन हैं, ऐसे मंगल भगवान को, राम को श्री शिव जी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हैं आप, आपके जैसा कोई उपकार करने वाला मुझ पर नहीं है, इसलिए आपकी जय हो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, देखो देवी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सारी कथा राम जी की आपने पूछ ली है। अब मैं आपको सविस्तार सारी कथाएं सुनाता हूँ। कहते हैं, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान व्यर्थ हैं। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिनके कान कथा नहीं सुनते, इनके कान केवल सर्प के बिल, चूहे के बिल समान हैं और कोई काम नहीं। इसलिए कहते हैं ना, भगवान ने कान दिए हैं तो कथाएं सुनने लग जाइए। कान से जब कथा प्रवेश करती है ना तो हृदय में जो पापों की मैल जमी है वो पापों की मैल समाप्त हो जाती है। हाँ, और कहा, शंकर जी कहते हैं, देवी, जिनके कान कथा नहीं सुनते इनके कान व्यर्थ हैं। जिनकी आंख संत का दर्शन नहीं करती और मेरे बिहारी जी का, मेरे राम का दर्शन नहीं करती, इन आँखों को तो केवल मोर पंख में जो आँख बनी होती है ना, आपने मोर पंख में भी एक आँख देखी होगी, बनी रहती है।
जो व्यक्ति संतों का दर्शन इन आँखों से और भगवान का दर्शन इन आँखों से नहीं करता, उनकी आँखें मोर के पंख जैसी हैं। सुंदर तो हैं पर हैं किसी काम की नहीं, व्यर्थ हैं वो आँखें। हाँ, और कहा कि भगवान शिव कहते हैं जो सिर चरणों में झुकता नहीं है, गुरुजनों के, माता पिता के, भगवान के चरणों में जो सिर नहीं झुकता वो केवल तुम्बा के समान है। तुम्बा का कमंडल, लौकी जानते हैं, एक कड़वी लौकी होती है जिसका कमंडल संत बनाते हैं। हाँ, बस लटकी रहती है लौकी, पेड़ पर लटकी रहती है वो। हाँ, ऐसे ही वो व्यक्ति का सिर किसी काम का नहीं, जो सिर नहीं झुकाता, तुम्बा अर्थात कड़वी लौकी, ना वो खाई जा सकती ना वो उसका कोई उपयोग है, कड़वी लौकी की तरह है, तुम्बा की तरह है। और कहते हैं शंकर जी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत, ये शंकर जी कह रहे हैं, ये राम कथा में भगवान शिव कह रहे हैं, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ समझिएगा। हाँ, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत प्रेम है, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति का संचार नहीं है, भक्ति अभी जन्म नहीं लिए जिसके हृदय में, समझिएगा कि वो व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। वो महात्मा जी गांव के बाहर शमशान था, वहीं रुक गए। शमशान पर उन्होंने देखा कि सारे चबूतरे बना रखे हैं। चबूतरों पर एक छोटा सा पत्थर गाड़ रखा है। पत्थर पर लिखा था किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ और ये व्यक्ति मरा कब। अर्थात शमशान में सबके मरने वाले की जन्म और जन्म लेने का समय लिखा था, कब तारीख पर जन्म लिया, किस तारीख पे मरा, और नाम, फलाना व्यक्ति जन्म इस तारीख को मर गया। वहां हजारों की संख्या में नाम थे, पर सारे नाम की जो उम्र थी ना, वो केवल 10 वर्ष थी, किसी की 5 वर्ष थी, किसी की 2 वर्ष थी, अधिक से अधिक किसी की 12 वर्ष थी। संतों को लगा कि यहाँ हजारों नाम लिखे हैं मुर्दों के, पर 12 साल से ज्यादा की उम्र किसी की है ही नहीं। भाई इस तारीख को पैदा हुआ और 12 साल के अंदर ही वो मर जा रहा है। तो गांव में संत जी ने पता किया कि भाई क्या इस गांव में लोग ज्यादा जीते नहीं हैं। गांव वालों ने कहा महाराज गांव में तो लगभग सारे 80-80 साल के हैं, 50-50 साल के हैं, 100-100 साल के भी बूढ़े मिल जाएंगे आपको, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। संत जी ने कहा शमशान में मैंने देखा 12 साल से ज्यादा की उम्र का कोई था ही नहीं। गांव वालों ने कहा महात्मा जी हम व्यक्ति की वही उम्र लिखते हैं जिस उम्र से उसने भजन स्टार्ट किया, जितना उसने भजन किया, जिस समय से उसने भजन किया उसी को हम उम्र मानते हैं। बाकी समय तो उसकी व्यर्थ मुर्दे की तरह बीत रही थी, उसकी तो हम गिनती करते ही नहीं। तो आप अपने जीवन में जब से भजन करना, भगवान से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे तभी से आपकी उम्र मान्य होगी। अर्थात तो फिर मुर्दे की तरह बहुत लोग जी रहे हैं, उनका तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं देवी सुनो, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता वो चलता फिरता मुर्दा है। ऐसा कौन, मैं नहीं, भगवान शिव कह रहे हैं। इसलिए जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो व्यर्थ हैं, ऐसों के दर्शन करने से पाप है। इसलिए हृदय में भगवत प्रेम जगाइए। भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। कितनी सुंदर बात शिव जी कह रहे हैं देवी। जिनकी जिह्वा राम राम नहीं जपती उनकी जिह्वा दादुर की तरह है। दादुर शब्द का अर्थ यहां पर है मेंढक से,
और चमगादड़ से भी है। अच्छा, मेंढक को आपने देखा होगा, सवेरे से एक ही आवाज निकालता है, टर टर टर। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपता, उनकी जिह्वा इस मेंढक की तरह है, बस टर टर। कई लोग सवेरे से भजन करते नहीं है, बाहर बैठ जाएंगे टर टर करते रहेंगे, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुगली। ये सब अगले जन्म में मेंढक बनने की तैयारी में हैं। जो सवेरे से लेकर शाम तक निंदा, कई लोगों को आपने देखा होगा, लोगों का बस एक ही काम है, खा लेना और निंदा करना और सो जाना। निंदा करने वाला व्यक्ति, चुगली करने वाला व्यक्ति, यहाँ वहाँ की व्यर्थ की बकवास करने वाला व्यक्ति, निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति मेंढक बनेगा और टर टर करता रहेगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो दादुर अर्थात चमगादड़ भी बनता है। चमगादड़ सबसे 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि यदि कोई है तो वो चमगादड़ है। चमगादड़ उल्टा लटकता है, पांव के बल कभी बैठता नहीं है, उल्टा पांव ऊपर सिर नीचे। क्यों? क्योंकि वो मुंह से ही खाता है और मलमूत्र भी मुख से ही करता। सबसे निकृष्ट होता है चमगादड़। हाँ, उस चमगादड़, जो व्यक्ति केवल दूसरों की आलोचनाएं करते हैं, अपनी जिह्वा को राम नाम लेकर पवित्र नहीं करते, ऐसे व्यक्ति निश्चित चमगादड़ बनकर के कोरोना फैलाते हैं। हाँ, तो चमगादड़ ना बने उसके लिए आपको राम नाम जपना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान की कथा। हाँ, श्री शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी सुनो, भगवान तो सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अब यहाँ भगवान शिव माता पार्वती की बात को कितनी बढ़िया कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी आपने बाकी तो सब बढ़िया कहा, पर एक बात नहीं मोही सुहानी। आपने कहा कि वो राम ब्रह्म है, निराकार है, तो फिर साकार कैसे बन सकते हैं? ये बात तो कोई मूर्ख ही कह सकता है। आप जैसी विद्वान समझदार कोई ये बात शोभा नहीं देती। अब भगवान शंकर, आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न खड़े होते हैं, उस प्रश्न के समाधान में आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आज की कथा आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आपको भी खड़ा होता है कि जब भगवान राम ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म कैसे हो सकता है? वो तो निराकार है, फिर साकार कैसे बना? तब शंकर जी कह रहे हैं, चौपाई रट लीजिए और आप दूसरों को रटाइए। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान शिव कह रहे हैं कि वो ब्रह्म निराकार तो है, पर वह निराकार भक्तों के लिए साकार भी बन जाते हैं। किसके लिए? बोले भक्तों के लिए बनते हैं, बन जाते हैं। हाँ, अच्छा कैसे बन गए? वो तो निराकार हैं, फिर साकार। बोले भाई जैसे पानी को गिलास में भर दो तो गिलास का आकार दिखता है, थाली में डाल दो तो पानी थाली के आकार का दिखता है, कटोरी में डाल दो तो पानी कटोरी के आकार का। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, पानी निराकार होता है। परंतु वही पानी जो निराकार है, वही पानी जब फ्रिज में बंद होता है तो वह पानी बर्फ बन जाता है। जो अभी निराकार पानी था अब वह बर्फ बन गया, तो बर्फ का एक आकार है।
तो जो निराकार था वह एक आकार धारण करता है, अर्थात परमात्मा निराकार तो है, पर जब भक्तों की हृदय में प्रवेश करता है तो वही परमात्मा निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो निराकार को मानते हैं, हम तो साकार को नहीं मानते। भैया जी, साकार से ही निराकार में जाया जा सकता है। कोई डायरेक्ट छत में कैसे चढ़ेगा? छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी तो होगी ही होगी, बिना सीढ़ी के छत में नहीं चढ़ा जा सकता। तो जो सीढ़ी है ना वो साकार है, सगुण है। सीढ़ी अर्थात सगुण और छत अर्थात निराकार। तो आप साकार से ही निराकार में जा सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी माँ, यदि मैं आपसे कहूं कि अपनी माँ का जरा ध्यान करो, आपकी माँ के गाल कैसे हैं, आपकी माँ की आंख कैसी है, आपकी माँ की सूरत कैसी है, यदि आप आंख बंद करके अभी अपनी माँ का ध्यान करेंगे ना तो आपके अंदर आपकी माँ की मूरत आ जाएगी, सूरत आ जाएगी। ऐसी मेरी माँ है। क्यों आएगी? क्योंकि आपने अपनी माँ को नजदीक से देखा है, कई बार देखा है। अच्छा, जिस बच्चे की माँ बचपन में ही बच्चे को पैदा करती मर गई है, उस बच्चे से कहा जाए तू अपनी माँ की जरा ध्यान कर, जरा छवि बना, तो क्या वो छवि बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं है। तो देखा ही नहीं है तो छवि क्या बनाएगा? उसी प्रकार जैसे माँ को आपने देखा है तो फिर माँ के ना रहने पर भी उसकी आकृति बनाई जा सकती है, पर नहीं देखा तो नहीं बनाई जा सकती। उसी प्रकार परमात्मा तो निराकार हैं, पर वो साकार बनकर इसलिए आते हैं ताकि भक्त मेरी आकृति अपने हृदय में बना सकें। बिहारी जी बनकर बैठ गए भगवान, ताकि भक्त मेरी इस आकृति को अपने हृदय में बसा लें। हाँ, वो जगन्नाथ बनकर बैठ गए ताकि भक्त इस आकृति को हृदय में बसा लें और इसी का चिंतन करते रहें, ताकि इससे उनका कल्याण हो जाए। जैसे पहली के विद्यार्थी को, KG1 के विद्यार्थी को लिखकर बताना पड़ता है ये का है, का कैसा होता है, लिखकर बताओगे तब तो बच्चे की खोपड़ी में जाएगा। अच्छा, ये का ऐसा होता है, खा ऐसा होता है, का ऐसा होता है, लिखकर नहीं बताओगे तो बच्चा कैसे समझेगा? जैसे बच्चे को लिखकर बताना पड़ता है, एक बार वो समझ गया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा का तो आपके अंदर का की आकृति बन गई, मैंने कहा खा तो आपके अंदर खा की आकृति बन गई। उसी प्रकार जैसे बच्चे को, पहली के बच्चे को कोई भी चीज आपको लिख के बतानी ही पड़ेगी, उसी प्रकार भक्ति की पढ़ाई जब आप करोगे तो वहां सगुण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तब तो आकृति बनेगी राम की और कृष्ण की। बिना उस आकृति के उस निराकार में कैसे मन लगेगा? तो साकार से ही आप निराकार में जा सकते हैं। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा। कोई भेद नहीं है सगुण में और निर्गुण में, ये हम नहीं, शंकर जी कह रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के साकार और निराकार में भेद करता है वो व्यक्ति बड़ा पापी होता है। कोई भेद ना करो। कई लोग ऐसे हैं निराकार को मानते हैं तो कई लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हमारे भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। वाह, तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा रखी है? फिर अपने दादा परदादाओं की चित्र कमरे में क्यों लगा रखे हैं? मूर्ति पूजा तो तुम नहीं करते। तो भगवान की मूर्ति से विरोध है और माँ की मूर्ति से प्यार है। अरे भाई, मूर्ति तो मूर्ति होती है, किसी की भी हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता और मैं मूर्ति को नहीं मानता। एक राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता और मैं मानता भी नहीं हूं। स्वामी जी बोले बढ़िया है, आप मत मानिए, कौन कह रहा है? तभी स्वामी जी ने देखा कि उस राजा के दरबार में राजा के पिता का चित्र लगा था, जो कि पहले वो राजा थे। हाँ, राजा विवेकानंद जी ने राजा से कहा, राजा साहब ये चित्र किसका है?
राजा ने कहा ये मेरे पिता का चित्र है और ये पहले राजा थे, इन्होंने मुझे राजगद्दी दी है। तब सैनिकों को विवेकानंद जी ने कहा जरा ये राजा की तस्वीर निकालिएगा। तस्वीर निकाली गई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जमीन पर रखो। जमीन पर रख दी गई। स्वामी जी अब क्या करते हैं, उस तस्वीर के ऊपर थूकने लगते हैं। थूक दिया और लातों से कुचलना शुरू। अब राजा को बड़ा क्रोध, ए विवेकानंद जी क्या कर रहे हैं आप, मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले ये तुम्हारे पिता हैं, ये तो तस्वीर है, ना तो ये बोल सकती है ना तो ये सुन सकती है। अब ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो ये तुम्हारे बाप कैसे हो गए। राजा ने कहा ये मेरे पिता की तस्वीर है, आकृति है। जब मैं इस आकृति को देखता हूं ना तो मुझे अपने पिता की याद आ जाती है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तेरे बाप की तस्वीर देखने से तेरे बाप की याद आ सकती है, तो मैं राम का विग्रह, राम के मंदिर जाकर उनका दर्शन करता हूं तो इस विग्रह से मुझे अपने राम की याद आ जाती है। इसमें तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू कहता है मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, खुद भगवान आप अपने बाप की तस्वीर लगाते हैं ताकि उनको देखने से आपके पिता का स्मरण हो जाए, और भगवान की मूर्ति का विरोध करते हैं। जैसे आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर देखकर उन्हें स्मरण कर लेते हैं, ऐसे मंदिर में जब हम बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो बिहारी जी के इस रूप को देख करके बिहारी जी की उस कल्पना को हम करते हैं जो बिहारी जी माँ यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, जो श्याम सुंदर माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। हम राम के मंदिर जाकर राम का चित्र देखते हैं तो राम के चित्र से हमें वो राम दिखाई पड़ जाते हैं जो दशरथ के आंगन में खेलते हैं, जो कौशल्या की गोद में जाकर दूध पीते हैं, जो राम दशरथ जी के साथ आंख में चौनी का खेल खेलते हैं। इन राम को देखकर उन राम की याद आ गई। जैसे आपने अपने पिता की तस्वीर देखी तो आपके अपने असली पिता की याद आ गई, ऐसे राम के मंदिर में राम का चित्र, राम का दर्शन, राम का विग्रह देखते हैं तो राम का स्मरण हो आता है। तो राम सगुण है और निर्गुण है, ये तो कोई भेद नहीं है, सगुण है और निर्गुण है, साकार भी है निराकार भी है। परंतु लोग ये कहते हैं ना मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। अच्छा, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते या जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, इन लोगों के घर जाकर देखना, इन्होंने भी अपने शादी के एल्बम बना बना रखे होंगे। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं मानते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो अपनी शादी का एल्बम बना के रखे होंगे, समय समय पे देखते रहते होंगे। भाई वो भी तो तस्वीर है, तुम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते, अपनी फोटो देख रहे हो पर भगवान की फोटो से तुम्हें प्रॉब्लम है। अब बताइए, यदि तुम अपनी शादी का एल्बम देख सकते हो, अपनी तस्वीर देख सकते हो, तो हम राम का चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या दिक्कत है? राम को हम विग्रह, राम का विग्रह बनाकर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे भगवान श्री राम ने भी जब लंका में चढ़ाई करने वाले थे ना, तो भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव का विग्रह बनाया था कि नहीं? शिवलिंग बनाया था जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं। अरे भगवान राम तो चाहते तो कण कण में भगवान का दर्शन कर लेते, पर वो भगवान भी सगुण की पूजा करते हैं। राम जी कहते हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। तो आपके अंदर कभी ये भाव आए कि आप भगवान को ना मान रहे हैं, मूर्ति को? मैं ये नहीं कहता कि निराकार को मत मानिए भाई, जब साकार को मानने लगेंगे तो आप निराकार में अपने आप पहुंच जाएंगे। काखा गाघा का एक बार बोध हो गया तो फिर वो तो बोध हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ, तो सगुण से निर्गुण की ओर जाया जा सकता है। निराकार में रहकर सगुण का विरोध मत कीजिए, नहीं तो पाप लगेगा। शंकर जी कह रहे हैं
देखो देवी, भगवान कितने सुंदर हैं और इनका कितना सुंदर स्वरूप है। ये वही ब्रह्म है जो भगवान के बारे में लिख रहे हैं कि देवी, क्या होता है भक्तों, आप सभी लोग एक प्रैक्टिकल करके देखो। अपनी एक उंगली अपनी आंख के यहां पे लगाओ, यहां पे, और जरा आंख पर दबाओ यूं। जब आप अपनी उंगली आंख पर हल्का सा दबाएंगे ना, तो सामने आपको एक व्यक्ति से तुरंत दो हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। आप अपनी आंख को यहां पे हल्का सा दबाइए, ये देखिए, आप हल्का सा दबाएंगे तो आपको एक व्यक्ति से तुरंत दो दिख जाएंगे। जैसे आंख के यहां पर दबाने से एक व्यक्ति का दो दिख जाता है, दिखता है ना, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, दिखेगा। उसी प्रकार वह परमात्मा है तो एक ही,